अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट द एफआईपी आफ्टर प्रपोजल। आप लोगों ने अगर अपना प्रपोजल वगैरह बना लिया है तो आप लोगों को अपने एफआईपी का बेसिक स्टार्ट कहाँ से लेना है, इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइन जो है वो मिलने वाली है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एफवाईबी के बारे में ही कंप्लीट गाइडलाइन जो होती है वो एंड तक मिलती रहेगी, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर एक्सेट्रा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो में सबसे पहला आप लोगों ने अपना टॉपिक एफवाईपी के लिए चूज करना होता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपना प्रपोजल नहीं बनाया और वो इस वीडियो को देखने आ गए, तो उनके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने अपनी एफवाईपी के लिए अपना टॉपिक को चूज करना है। ऐसा टॉपिक चूज करना है जिस पे आपकी स्किल्स हो, जिस पे आपको पूरा भरोसा हो कि आप ये कर सकते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड में शौक है तो आप एंड्रॉयड में जाइए, अगर आपको वेबसाइट में है तो आप वेबसाइट में चाहिए, और आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि आपके पास स्किल्स क्या है। ठीक है, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो पहले आप उन स्किल्स को जाकर सीखें। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेडलाइन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम अपने जो प्रपोजल वगैरह बनाकर दे देते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है हमने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है और फिर उसकी डेडलाइन क्या रखनी है, ये भी हम पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि हमने कितने टाइम में ये सारा काम कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इस पूरी टाइमलाइन का ब्रेकडाउन अगर मैं बता दूं तो आप वीक 1 से 2 यानी 2 वीक्स लगाकर जितनी भी रिसर्च और रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करनी है वो आप इन 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट करें। जब आपके पास रिसर्चेज और रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग आपके पास हो जाती है ना, तो आपके पास बहुत ही इजी कंटेंट जो होता है वो आपकी एंड्रॉयड ऐप के लिए या आपकी वेबसाइट के लिए आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, सिर्फ डेवलपमेंट करनी ही होती है। उसके बाद वीक 3 एंड 4 इसमें आपने डिजाइनिंग फेस करना होता है। आप अपना यूआई डिजाइन करें। आप इसके लिए फिग्मा का भी यूज कर सकते हैं, आप एडोब एक्सटी का भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज करते हुए आप अपना यूआई डिजाइन कर सकते हैं। जब आप अपना यूआई बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर लेंगे ना, तो आपके लिए ये कोडिंग वगैरह डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे आपने कौन सा बटन लगाना है, यहाँ पे आपने कौन सी इमेज लगानी है, एंड यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड करनी है, कहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, कहाँ पर आपको नहीं लिखना। उसके बाद वीक 5 एंड 6 के अंदर आपको डेवलपमेंट करनी है। अब जो भी आपने यूआई डिजाइनिंग फेज के अंदर बनाया होगा, तो आपको क्या करना है, उसको कोडिंग में कन्वर्ट करना है। यानी आपने कोडिंग के थ्रू उसको अपनी प्रॉपर वेबसाइट में लेके आना है। अब जो डिजाइनिंग करता है वो कोई कोडिंग थोड़ी ना होती है, वो तो आपके पास एक डिजाइन हो जाता है, आपको एक आर्किटेक्चर मिल जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं आपके पास एक स्ट्रक्चर हो जाता है कि आपने इसी को फॉलो करते हुए अपनी कोडिंग करनी है। तो वो सब कुछ हमारी डेवलपमेंट में आ जाता है। उसके बाद वीक 7 एंड 8 में आप टेस्टिंग करें और अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर दें। अब चूंकि आपके पास 2 सेमेस्टर्स है, ठीक है, एक आपके पास है सेमेस्टर 7 और एक है 8। इन दोनों के अंदर आप अपने लिहाज से भी अपने प्रोजेक्ट को जो है वो अब इसकी प्लानिंग और डेडलाइन वगैरह जो होती है ना, आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कैसे काम स्टार्ट करने। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट एक वीक के अंदर अंदर ही सारी रिसर्च और रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वेल एंड गुड होता है। उसके बाद आप डिजाइनिंग करते हो तो वो आप दूसरे वीक में भी कर सकते हैं, फिर आप तीसरे वीक में अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर जो बेसिक काम यही होता है कि आपको रिक्वायरमेंट सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए और आपको डिजाइनिंग जो है ना वो आनी चाहिए। जब आप ये कर लेते हैं तो आपके पास कोडिंग करना मुश्किल ही नहीं होता। जब डिजाइनिंग हो जाती है तो आपके लिए बताना आसान हो जाता है कि आपको ये काम जो है वो आपने कैसे करना है और क्या क्या इंक्लूड करना है। और जब आप टेस्टिंग और फाइनलाइजेशन की बात करते हैं, आप चाहे तो डेवलपमेंट में 5 to 6 की बजाय आप यहाँ पर अगर रिसर्च 1 अब वीक 1 2 में अगर सिर्फ वीक 1 और डिजाइनिंग फेज में वीक 2 लेते हैं, तो आप डेवलपमेंट में कुछ ज्यादा हफ्ते ले लें। ठीक है, ज्यादा वीक्स ले लें काम करने के लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से, और टेस्टिंग और फाइनलाइजेशन में आप 1 वीक भी ले सकते हैं। ये बेसिक टाइमलाइन ब्रेकडाउन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत स्लो काम करते हैं, मतलब जो प्रॉपर तरीके से बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। और अगर कोई फास्टली काम करता है, ये तो बिगनर्स के लिए है। ठीक है, अगर कोई फास्टली इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल का स्टूडेंट है तो वो एक एक वीक के अंदर भी ये सब कुछ कर सकता है, वो सिर्फ डेवलपमेंट को टाइम देगा। ठीक है, तो
उसके बाद आपको टूल्स कौन-कौन से यूज़ करने हैं। अब चूँकि जब हम कोई भी काम करेंगे प्रोजेक्ट का, हमें साथ-साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशंस भी इंक्लूड करनी है। तो आप डॉक्यूमेंटेशंस के लिए गूगल डॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर अपना टास्क मैनेजमेंट करनी है तो आप ट्रेलो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको यूआई या यूएक्स डिज़ाइन करना है तो आप फिग्मा को भी यूज़ करके एक अच्छा यूआई यूएक्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रुप वर्क या इंडिविजुअल वर्क की, अगर तो आप इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करना है। आपको सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है। आपको किसी को गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने टीम मेंबर्स को या इस तरह से। आप अगर आपसे सर पूछते हैं आप कैसा ये कैसे किया आपने, तो आपके लिए बताना आसान होगा क्योंकि वो काम आपने अकेले में किया होगा। लेकिन अगर हम लोग ग्रुपिंग की बात करते हैं तो ये भी अच्छा आइडिया ही होता है। आप काम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? डिफरेंट लोगों के अंदर अगर आप 2 के ग्रुप में हैं, 3 के ग्रुप में हैं, तो आप उन पे किसी को डिज़ाइनिंग का काम दे देंगे, किसी को आप डेवलपमेंट का काम दे देंगे, किसी को आप टेस्टिंग का काम दे दोगे या थोड़ा-थोड़ा करके किसी को ये स्क्रीन तुम बनाओ, ये पेज तुम बनाओ। इस तरह करके काम जब आप डिवाइड करके करते हैं ना, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप ग्रुप में भी काम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके डिज़ाइन करना। आप यूआई डिज़ाइन करके रखें ताकि अगले टीम मेंबर को भी पता हो कि हाँ, ये सेम टू सेम ऐसा पेज ही बनाना है, तो उसके लिए भी मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है? वो सिर्फ़ देखेगा और उसके अकॉर्डिंग पेज बना के आपको दे देगा। आप उसी कोडिंग को फिर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो या अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करें और फिर आप उसको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं, ठीक है? और आपके टीम मेंबर्स को आपको बताना पड़ेगा कि ये काम उसने कैसे किया और जो काम कोई भी पर्सन कर रहा है टीम के अंदर, वो अगर 3 लोग हैं तो तीनों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है, ठीक है? तो अगर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तब तो आप लोगों को अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, आपको किसी को गाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ग्रुप में भी काम कर रहे हैं तब भी अच्छा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एफआईपी में नेक्स्ट पार्ट के लिए। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? ताकि हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो को भी लेकर आएँ। थैंक यू।